आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू पर हमारा खास प्रोग्राम चमकते सितारे और आज हमारे साथ हैं वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तबा खान साहब। आइए जानते हैं उनसे वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। आने वाले वक्त में फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के जो बच्चे पास आउट होंगे वो फील्ड में किस तरह से अपना मुआशरा तैयार करेंगे, समाजी और माशी माहौल में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। देखिए, हम अपने सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी ना करें। हमारा जो मोटो है वो द स्कूल फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। हम चाहते हैं हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने, बिजनेसमैन बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, बड़े बड़े अहदों पे जो है ना वो लोग जाएं और मगर नौकरी ना करें। वो लोग नौकरी दें मगर नौकरी ना करें। इसकी तैयारी के लिए हम उनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से हम उनको प्रैक्टिस देते हैं, उनका जहन बनाते हैं, उनको ख्वाब दिखाते हैं, उनको जो है ना प्रैक्टिस दिलवाते हैं। छोटे बच्चों छोटे रहने से उनको अपनी कंपनीज़ खोलने के लिए जो है ना हम उनको उभारते हैं और कई फील्ड ट्रिप्स के ज़रिए से हम उनको मोटिवेट करते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर आप जायज़ा लें सारी दुनिया का तो सबसे ज़्यादा तरक्की किया है अमेरिका। और अब अगर एजुकेशन को आप तरक्की से अगर तोलते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है या वो लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है जो वो लोग इतने कम पढ़े लिखे होकर भी सारी दुनिया पे काबिज़ हैं, आज सुपर पावर कहलाते हैं और अपनी जो चाहे वो सारी दुनिया में अपना जो है ना लोहा मनवाते हैं। हमारा एजुकेशन ग्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 30% तक जो है ना आज जो है ना ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। और जो बच्चे हमारे 90% 95% से मार्क्स से पास होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वो लोग अपनी नौकरी बैरून मुल्क में तलाश करते हैं। यहाँ से गल्फ़ कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ जाके अपनी रोज़ी तलाश करते हैं। क्यों? जब हमारे देश में इतनी जनसंख्या है तो हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों हम अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे लोगों के पास में जाके नौकरी करना है? तो अगर हम इसका सही तरीके से जायज़ा लें, हमारे पास कई रिसर्च हमने इसके ऊपर किया है। हमारे रिसर्च में हमको ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में वो एक्सपोजर नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम उनको वो एनवायरनमेंट नहीं देते, वो खुलासा नहीं देते, वो तरक्यात नहीं बताते, वो ख्वाब नहीं दिखाते, वो ड्रीम्स नहीं दिखाते जिससे कि बच्चा आगे बढ़े। वो मोटिवेशन उनको नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मिराज फातिमा है। वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल में आप कितने अरसे से हैं, यहाँ पर कितने वक्त से हैं और किस तरह से वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल को देखती हैं दूसरे स्कूल के मुकाबले? मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ एंड we follow a blend of curriculums. It is SSE, ICSE as well as IGCSE. We have introduced IGCSE curriculum only because it is an international curriculum and it is the students, once they get adapted to this curriculum, they build in themselves confidence. They are more reflective, they are more responsible, they create a kind of respect within them. We cater to all the needs of the students. We upbring the new technology within the school so that once they are exposed to the practical experiences, they should move in the world easily and face the challenges. नाज़रीन, वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल की टीचर हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं और अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं। I'm Farah Rahman. I'm working as a teacher's trainer here. I teach them, or rather train them with the voice and accent. Our teachers, well, they are the best in the teaching industry, but still everybody, since there's a need or a scope for improvement for everyone, we are doing the same here. As ours is an international school, we want our children to come on to that level, and that's the main reason I'm here. I teach, or I train the teachers, and from the teachers all this accent and voice modulation is channelized to the kids. And when our
students come out into the market, definitely it's going to be a different genre or a different level which they will represent. मैम यहाँ मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ पे एसेंट पे टीचर को ट्रेनिंग देती हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए आप टीचर को ट्रेनिंग देती है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से आप टीचर को ट्रेन करती हैं। जी बिल्कुल. Generally, when we see or hear someone speaking, the main thing or the common pronunciation, for example, I'll tell you about cat. When I pronounce the word in normal English, it's just cat, but what we do is we teach the letter C there in a different manner. We don't say cat, we say it cat. So exactly in a similar way, we have different letters which are pronounced. For example, the letter T, we say just T, but when voice and accent is modulated, it's not pronounced as T, we say T. So when I'm talking about say a particular word table, it is pronounced as table. So this is how we train our teachers. नाज़रीन, यहाँ रुकना होगा मुझे बहुत मुख्तसर से वफ़े के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बतानी है जिससे आप अनजान हैं और आपके बच्चे के लिए जो बहुत ही मुफीद साबित हो सकती हैं। तो छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए ईटीवी उर्दू। नाज़रीन, इस वक्त हम वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के स्पेस अध्ययन क्लास में हैं, जहां पर बच्चों को ज़मीन के मुहीत से, उसकी परछाई से कैसे मापा जाता है, इस बारे में यहां पर क्लास चल रही है। जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस पूरी क्लास में बच्चे भी हैं, टीचर भी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्लास है और बच्चों को क्या समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। टीचर मेरे साथ हैं, उनसे पहले बात करते हैं। Myself Padmashri Naidu from Space Adhyayan. I am the co-founder of the Space Adhyayan, ma'am. We are running an astronomy club from last 6 years in Hyderabad schools. So that is a vernal equinox. So with the help of the sun shadow, students are going to take the reading of the sun shadow. So it's a very good opportunity to know the students, and we are doing from the Delhi and even Bangalore also in Hyderabad. मैं यहाँ देख रही हूँ प्रोजेक्टर के ज़रिए यहाँ पर बच्चों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कितना इंटरेस्टिंग है प्रोजेक्टर के ज़रिए यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे किस तरह से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ज़रा बताएं। Yeah, ma'am, with PPT they will get all to know how we are doing and what is the experiment we are going to do on the terrace from 11:30 to 1 PM. They will easily get to know how to do the experiment with the help of this PPT. बच्चे कितना इंटरेस्टिंग है जो आप ये क्लास दे रहे हैं। आपको लगता है कि बच्चे जो साइंस की तरफ, क्योंकि साइंस हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, डे टू लाइफ में साइंस है, बच्चे कितना इंटरेक्ट हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और उन लोग बोले तो फर्स्ट टाइम है कहते ये इक्विनॉक्स डे उन लोगों के लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम है कहते, उन लोगों को नहीं पता। तो आज इन बच्चे पूरा सब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे कि दे हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मैं पहले बच्चों से पूछ लेती हूँ कि उन्हें कितना मज़ा आया ये क्लास करके। अपना नाम बताएं बेटा, और बताएं जो क्लास चल रही है उसके बारे में मुझे बताएं, आपने क्या सीखा आज। Myself Amara Fatima. We are going to measure the days, the day the sun shine. We are going to measure, and we have even written in our books what are we going to do. We are placing a rod and a base. Then we are going to take the sunshine. How it is going to. We are going to do our experiment on that. तो आज जैसे कि मैम ने बताया कि फर्स्ट डे आज आपकी क्लास है, तो कुछ अलग लगा? It is interesting, ma'am. इंटरेस्टिंग। Yes. और प्रोजेक्टर के जरिए आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, सब चीज़ प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। Yes. तो कुछ अलग है ये? Yes, ma'am. It is somewhat different. In previous classes, we do not know that there is a day which nights and days are equal. Usually, it would not be equal, ma'am. So today we got to know that it will be equal 12 hours in a day and 12 hours in a night. So today we are going to celebrate World Equinox Day. तो देखा आपने, 12 साल की उम्र में ये बच्चे इतना कुछ जान गए, इतना कुछ समझ गए हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अभी से इन लोगों का बेस जो है इतना मजबूत है कि आगे चल के जो करना चाहते हैं वो एक इनके प्लेटफॉर्म मिलेगा, इनके पास नॉलेज होगी। एक बच्चा और मेरे साथ है, मैं उनसे बात करती हूँ। अपना नाम बताएं बेटा। मेरा नाम आमिना फातिमा है। आई एम फ्रॉम ग्रेड 5। अच्छा, आप आज जो क्लास चली है, क्या सीखा आपने इस क्लास में? I have understand about day and night, how it can be get equal.
हाँ. And this we are taking the reading, and after 5 minutes, the sun shadow with the formula of that reading shadow, we can measure that. हाँ, आपने कुछ लिखा है. Yeah. ये क्या है मुझे बताइए ज़रा. क्या नोट डाउन किया है आपने? What ma'am has explained us, I have noted down here. तो इससे पहले इतनी इंटरेस्टिंग क्लास हुई No. या इतना मज़ा आया? Yeah, it is very interesting class. अच्छा, साइंस से अक्सर देखा जाता है कि साइंस के बारे में कौन पढ़ेगा, इतनी मोटी मोटी किताबें कौन पढ़ेगा, उलझन होती है, लेकिन आज ऐसा लगा? No ma'am. It is very interesting class, and science is my favorite subject. बहुत खूब. इतनी सारी नॉलेज इतनी कम उम्र में अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे यकीन है कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट यहाँ से निकल सकते हैं. जो बच्चे इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मुस्तकबिल तो स्ट्रांग होगा ही, और देश के लिए भी, आवाम के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा. मैं पद्मश्री नायडू हूँ, स्पेस अध्ययन से मैं को फाउंडर हूँ. तो हम लोग 6 ईयर से हम लोग ये एस्ट्रोनॉमी इधर सब स्कूल्स में चला रहे हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी. तो अभी ये VIP's इंटरनेशनल स्कूल में हम लोगों को लास्ट मंथ में एग्जीबिशन हुआ था, तो उससे इंस्पायर होके हम लोग ये स्कूल चूज़ किया था ये इवेंट के लिए, वर्नल इक्विनॉक्स के लिए. सब बच्चे अभी 5-5 मिनट में सन का रीडिंग लेकर हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ का मेजर कर रहे. विद द फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला दे आर टेकिंग द रीडिंग ऑफ द सन्स शैडो, एंड एवरी 5 मिनट्स दे आर टेकिंग द रीडिंग. एंड बच्चों को हम लोग मोटिवेट करके एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम लोग पूरा जानकारी दे रहे हैं. हम लोग, हमारा वेबसाइट भी है, हमारा वो फेसबुक का पेज भी है. अगर स्पेस अध्ययन फेसबुक पर गए तो आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एस्ट्रोनॉमी के बारे में. माईसेल्फ अदिल महमूद ऑफ 10th स्टैंडर्ड. इस एक्टिविटी में हम अर्थ का सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे. इस एक्टिविटी में हम टाइम 11:30 से 1 बजे तक करेंगे. इसमें हम 11:30 के बाद से हर 5-5 मिनट को एक मार्किंग करते रहते हैं. इससे हमें सरकमफ्रेंस मालूम होगा, और जैसे ही थोड़ी देर बाद उसका एंगल और बढ़ते रहता है, और इस फार्मूला C/D = 360/Q से हम उसका पूरा सरकमफ्रेंस मालूम कर सकते हैं. मेरा नाम नेमत है. मैं 9वीं जमात की तालिबा हूँ. मैं VIP स्कूल की तालिब इल्म हूँ. यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिए हैं कि 11:30 से और 1 बजे के बीच में हो रहा है. हम हर एक 5 मिनट को इस पे मार्क करते जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अर्थ का सरकमफ्रेंस क्या होगा. हम ये फार्मूला लेंगे कि C/D = 360/Q. इधर C = सरकमफ्रेंस होगा, D = डिस्टेंस होगा, और Q मतलब सन्स का एंगल होगा. ये एक्टिविटी हम 1 बजे तक करते रहेंगे. आखिर में हम 1 बजे एक मार्क करेंगे, जिससे हमें अर्थ का सरकमफ्रेंस पता चलेगा. Myself Mir Samir, I am from grade 6. I am studying in VIP International School. In year we have 2 days that sun is directly over to equator. See, first we start on 11:30, and on 5 minutes we are marking that sun is moving around that. It's 35, this 40, this 45, and this 50, this is 55. Now till 1 o'clock, till we are start 11:30, we are ending on 1 o'clock. नाज़रीन, यहाँ मुझे रुकना होगा एक मुख्तसर से वफ़े के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप VIP इंटरनेशनल स्कूल विज़िट करते हैं तो किस तरह से आपके बच्चे का मुस्तकबिल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, ये सब बातें बताएंगे, तमाम बातें आपको बताएंगे छोटे से वफ़े के लिए. तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ETV उर्दू पर हमारा ख़ास प्रोग्राम चमकते सितारे. वफ़े के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है नाज़रीन. मैं इस वक्त एक क्लास में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक TV स्क्रीन यहाँ पर है, LCD स्क्रीन है. ये मुझे बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है. कुछ आइकॉन्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं. कॉर्नर में एक बच्चा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हैं. कुछ फिंगर से कुछ क्रिएट करने वाला है ये बच्चा. उंगलियों का जादू मैंने सुना था, लेकिन शायद मुझे यहाँ देखने को मिलेगा. तो जाना पड़ेगा मुझे उस बच्चे के पास. तो टाइम ना लेते हुए ज़्यादा सीधे बच्चे के पास चलते हैं. अपना नाम बताएं बेटा. मोहम्मद अब्दुल रज़ाक अंसारी. मोहम्मद अब्दुल रज़ाक अंसारी. अब्दुल, मैं देख रही हूँ कि आप ये एक वेब कैम लगा हुआ है, और अपने ज़रा फिंगर्स दिखाएं मुझे. आपकी फिंगर्स में ये कुछ लगा हुआ है, क्या है ये? ये मार्कर्स.
मार्कर से। और ये वाला फिंगर दिखाएं, यहाँ इसमें ग्रीन है। आप क्या करने वाले हैं? ये क्यों लगाया आपने? Today I am going to show you something, saying that you will be surprised. अच्छा, आप सरप्राइज अभी देने वाले हैं। इनका सरप्राइज देखते हैं क्या है, बताएं। You may knowing this some common input device are keyboard and mouse. हाँ। Today, without touching keyboard and mouse, हाँ। I will operate my system. हाँ। How? You can see it. You can see now the cursor is moving. आपके my फिंगर से fingers. हो रहा है ये? Yes. फिंगर से आप कर्सर मूव कर रहे हैं। Yes. Same like this, I can change the picture. आप बिना टच किए हुए सब चीज़ कर रहे हैं। Yes. ये कैसे पॉसिबल है? Technology. टेक्नोलॉजी। और ये क्या टेक्नोलॉजी है? Sixth sense technology. अच्छा, बताएं मुझे कैसे डिटेक्ट कर रहा है ये? Coding. We have done the coding in this to recognize the colors. As just now I shown you by moving my blue color finger, the cursor is moving. अच्छा। Red color moving, it shows the picture moving. अच्छा, कुछ करके दिखाएं मुझे। आप देख सकते हैं अपना टीवी स्क्रीन पर ये बच्चा अपने फिंगर्स में जो कलर्स इसने पहने हुए हैं उसके ज़रिए ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कर रहा है। कलर्स डिटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये कहा जा सकता है। देख सकते हैं आप। अभी आप किस कलर का यूज़ कर रहे हैं? रेड कलर। जी। ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है यहाँ? To move the picture. अच्छा, और ग्रीन कलर? To increase and decrease the volume of a song. ओके, तो 1 बाय 1 आप मुझे करके दिखाएं। देखिए रज़ाक रेड कलर के रेड जो कलर है उससे मूवमेंट कर रहे हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है वो आप देख सकते हैं रेड कलर का इन्होंने यहाँ यूज़ किया है। टच नहीं किया है, किसी की को छुआ नहीं है, सिर्फ कलर ये डिटेक्ट कर रहा है। इसी को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तभी कहा जाता है कि अब आगे कदम बढ़ाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मेरे लिए सरप्राइजिंग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको देखकर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा होगा। उम्र कितनी है रज़ाक आपकी? 12 years. 12 ईयर में इतनी हाई टेक्नोलॉजी के बारे में ये बच्चा जानता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये 20 या 22 बरस का होगा तब कितनी सारी इन्फॉर्मेशन इस बच्चे के पास होगी। नाज़रीन, अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जानने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जो बच्चे यहाँ पर हैं वो इसके बारे में बताएंगे। बेटा अपना नाम बताएं। My name is Sumaya Mahnur. सुमैया, ये क्या प्रोजेक्ट है आप बताएंगी मुझे? This is Leaning Tower of Pisa. The Leaning Tower of Pisa is located in Italy. Its construction began in August 1173. The architectural style of this tower is in Romanesque style. The architect of this tower is in mystery, but it is said that Domenico Pisano was the one who finished the construction. The Leaning Tower began to lean when the architect started building the third floor. It leans because of Martian and the lining soil was not allow any buildings to stand in erect. In 1987 by Pisano, it was awarded as one of the wonders of the world. Thank you. जितना खूबसूरत ये आपको दिख रहा था प्रोजेक्ट, उतनी ही खूबसूरत इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ये यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट है। अपना नाम बताएं। Myself Sara Fatima. मैं आपसे जानना चाहूँगी जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है ये क्या है? It is brain. ब्रेन है ये, इसके बारे में बताइए ज़रा मुझे। Brain is the one of the largest and most complex organ in a human body. Brain is surrounded by a layer of tissues called meninges. This is the layer of tissues called meninges. The skull helps to protect the brain from injury. It is made up of more than 100 billion nerves that communicate in trillions of connections called synapses. These are the nerves which are in red color. The brain has three main parts: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. The brain is made up of many specialized areas that works together. Cortex. Cortex is the outermost layer of the brain cells. This is cortex, outermost layer. Voluntary movement begin in cortex. Medulla oblongata or the brain stems is between the spinal cord and the rest of the brain. Basic functions like breathing and sleeping are controlled over here. Basal ganglia. Basal ganglia is the cluster of structure in the center of the brain. It is over here, basal ganglia, at the corner and the center. Basal ganglia coordinate the messages between multiple and the other brain areas. ओके, ये क्या है यहाँ पर मैं कुछ देख रही हूँ, इसके बारे में आप मुझे बताएं। It is a sheep brain.
अच्छा, ये इसका क्या यूज़ है और ये यहाँ पर क्यों रखा है, आपने अपने प्रोजेक्ट में क्यों शामिल किया है इसे? But it is not of human. Just for show we have kept like a real brain. It will be same like human. ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, यही टॉपिक क्यों चूज़ किया? Because I want to become brains doctor. अच्छा, आप ब्रेन की डॉक्टर बनना चाहती हैं। मुझे बताएं, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Neurologist. न्यूरोलॉजिस्ट, वेरी गुड। उम्र क्या है आपकी? 11 years. 11 इयर्स में इतने मजबूत इरादे, इतने बुलंद इरादे हैं, माशाल्लाह। बच्चे जिस तरह से यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जिस तरह से इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, आगे जाके वो देश का मुस्तकबिल ज़रूर बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मुस्तकबिल। एक और बच्चा मेरे साथ है, इनसे जानते हैं इनका क्या प्रोजेक्ट है। अपना नाम बताएं बेटा। Myself इकरा तबस। अच्छा, आपके पास क्या प्रोजेक्ट है, ये क्या है ये? हनी बी। हनी बी, क्या इसके बारे में बताओ। The first stage of honeybee is egg. They form new colony by laying egg inside honeycomb. Honeybee egg measure 1 to 1.5 millimeter. During the first stage, the digestive system, nervous system, and outer covering are formed. After 3 days, the egg will hatch into larva. The resting stage is called pupa. These honeybee larvae have no legs, eyes, antenna, or ring. They resemble a grain of rice with small mouth. They will eat and grow into drone worker queen. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी क्लास में, आप किस क्लास में हैं? First class. फर्स्ट क्लास में, और इतनी सारी नॉलेज। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जब शुरुआत इतनी स्ट्रांग हो, जो नींव जो रखी गई है बच्चों की वो इतनी स्ट्रांग हो, तो इमारत कितनी बुलंद होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोचिए। तो नाज़रीन, आज हमने आपको चमकते सितारे में वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में आपको बताया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्कूल के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए बच्चों के साथ। तो देखते रहिए आप हमारा ये ख़ास प्रोग्राम चमकते सितारे, जो हर हफ्ते हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फ़िलहाल मुझे जाना होगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए ETV उर्दू। आदाब।